वेलकम बैक। हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे विजडम टूथ के बारे में, जिसको कि हम थर्ड मोलर के नाम से भी जानते हैं और अक्ल दाढ़ के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम शुरुआत करें, जो हमारा जो अक्ल दाढ़ है यानी कि जो हमारा विजडम टूथ है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमारे मुंह में नहीं निकलता है, इरप्ट नहीं होता है। इसके रीज़न क्या क्या है? सबसे पहला रीज़न है कि जो हमारे जो गम्स है अपने पास, जिसको हम सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं, वो वहाँ पे कवरिंग को फॉर्म कर देता है, जिसके कारण जो मोलर है उसको स्पेस नहीं मिलती कि वो इरप्ट हो पाए, ऊपर की तरह हमारे माउथ में फॉर्म हो पाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल अगर हम देखें, विजडम टूथ लोगों के माउथ में नहीं होते। दैट्स वाई द टोटल नंबर ऑफ टीथ इज 32 इंक्लूडिंग द थर्ड मोलर। नॉर्मली आजकल 28 टीथ मिलते हैं। आफ्टर 17 ईयर्स टिल 21 और 25 ईयर्स थर्ड मोलर इरप्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी वो इरप्ट नहीं होते। इट डिपेंड्स अपॉन माउथ टू माउथ कंडीशन कि आपके जो गम्स है उनको कितनी कवरिंग है, कितनी सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग है, कितना उसका इरप्शन रेट है। इस कारण क्या होता है, कभी कभी जो हमारे जो मोलर्स है, थर्ड मोलर है, वो हाफ इरप्ट हो जाते हैं और हाफ इरप्ट नहीं होते। दैट इज कॉल्ड इम्पैक्टेड मोलर। सो इस इम्पैक्टेड मोलर में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। जो पेशेंट्स है, दे विल टेंड टू कम विद यू विद अ कंप्लेंट दे आर हैविंग डिफिकल्टी इन ईटिंग, ओके, विद अ फाउल स्मेल, दैट इज कॉल्ड हेरिटोसिस। दैट इज मोस्ट कॉमन। अब हम इस चीज़ को कैसे ट्रीट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ट्रीटमेंट है विजडम टूथ का, पेन का, जो आप घर पे खुद ही कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, गुनगुने पानी में नमक लेके यू हैव टू डू गार्गल। चूल्हे करो दिन से 3-4 बारी, ठीक है, दिन में 3-4 बारी करो। 4 डेज तक आप ये फॉलो करो, ठीक है। अगर आपको फिर भी फर्क नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू गो टू योर डेंटिस्ट, ओके। देन डेंटिस्ट इज प्रिस्क्राइब यू सर्टेन एंटीबायोटिक्स। अगर एंटीबायोटिक्स का कोर्स लेने के बाद भी 4 डेज 7 डेज के बाद भी आपको फॉलो अप करने के बाद भी ट्रीटमेंट में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, कोई भी पेन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू डू अ एक्सट्रैक्शन, दैट इज द टूथ रिमूवल। इसका यही सोल्यूशन है, टूथ रिमूवल। अब पेशेंट क्या आते हैं, क्वेश्चन लेके आते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है बट इट्स वेरी लेमैन। पेशेंट बोलते हैं अक्ल दाढ़ इसका नाम है, इससे हमारी अक्ल तो नहीं कम हो जाएगी, या हमारी आंखों की रोशनी जल्दी से चली जाएगी। नो, इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी अक्ल से या फिर आंखों की रोशनी से। दैट्स बेनिफिशियल फॉर योर ओरल कैविटी, ओके। कभी कभी ये सब तो है ही, बाकी आपके जो अगर आपने रिमूव नहीं करवाया और अगर आप उसको ऐसे ही मुंह में पड़े रहने दे रहे हो, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, जो आपका जो बोन है वो भी खराब हो जाएगा। ये जो हमारी बोन है, ऊपर वाला मैक्सिला, नीचे वाला इज कॉल्ड मैंडिबल, दीज आर बेसिकली द 2 बोन्स। इनमें क्या हो जाएगी, खराबी हो जाएगी, पस पड़ जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे करके सड़ना शुरू हो जाएगा। और आपका जो लास्ट वाला दांत है, अगर आपने रिमूव नहीं करवाया, जो आपके आगे वाले दांत हैं उनमें क्राउडिंग भी हो सकती है। इसलिए इसको ज़रूरी है कि टाइम रहते इसको निकलवा देना चाहिए, ठीक है। एक टर्म होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं पेरिकॉर्नाइटिस। आइटस का मतलब ही होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू थर्ड मोलर। अब लोग बोलते हैं कि हमें सुई से डर लगता है, कोई बात नहीं, आपको एनेस्थीसिया लगेगा, लोकल एनेस्थीसिया लगेगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम आएगा, दैट इज 100% श्योर। इट डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी कि आपका टूथ किस पोजीशन में पड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो थर्ड मोलर है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रेट इन द माउथ, ओके, डिस्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रेट इन द माउथ, ये हमारे मुंह में टेढ़ा पड़ा होता है, ठीक है, एट अ सर्टेन एंगल, जिसके कारण क्या होता है, जो एक्सट्रैक्शन है दैट टेंड टू बी सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफिकल्ट, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होगा, हमें वहाँ पे सूचर आएंगे, टाँके आएंगे, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। आजकल जो सूचर है दैट इज रिजॉर्बेबल सूचर। अगर रिजॉर्बेबल नहीं लगते हैं, देन आप क्या करोगे, अपने डेंटिस्ट के पास जाके 7 डेज बाद उसको रिमूव करवा दोगे, देन यू कैन ईट नॉर्मली, ठीक है। होता क्या है कि जो विजडम टूथ होता है, जो कि हाफ इरप्टेड एंड हाफ इम्पैक्टेड होता है, उनकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ब्रशिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होएगा, जो भी खाना वगैरह वो वहाँ पे फंसता रहेगा और स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो यही है कि आप समय रहते इसको ठीक करवा लीजिए, नहीं तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होएगी। तो यही था हमारा इम्पैक्टेड टूथ के लिए ज्ञान। बाकी फॉलो करें और डेंटल ज्ञान के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप लोग वीडियो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।